आज मैं आपके लिए लाया हूँ नई सीरीज व्हाट इफ गोकू रिवॉर्न विथ हिज ऑल मेमोरीज एंड हिज पावर्स। तो यह कहानी वहाँ शुरू होती है जब टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा होता है, जहाँ गोकू और जिरेन की फाइट हो रही होती है। गोकू और जिरेन लगातार एक दूसरे पर ब्लोज दिए जा रहे थे, जहाँ पर जिरेन गोकू पर बहुत हावी पड़ता है और गोकू के लाख कोशिश करने पर भी वह नहीं जीत पा रहा होता है। तब वह एक आइडिया लगाता है और वह एक चैन की डामा बनाने का सोचता है, जो कि हम कहते हैं स्प्रिट बॉम्ब। और इसके लिए उसके पूरे अर्थ और पूरे यूनिवर्सों की ताकत चाहिए होती है, जिसके लिए वह अटैक पर कलेक्ट करता है। सभी उसकी एनर्जी को दे देते हैं और जब वह जिरेन पर अटैक करता है तो इसका उल्टा ही होता है और जिरेन उसे तबाह कर देता है। और जब पूरा टूर्नामेंट होता है तब विश और वीरस के दौरान बात हो रही होती है, जहाँ विश उसे बताता है कि गोकू अभी तक मरा नहीं है, पर वो पूरी तरह से जिंदा भी नहीं है। पर यह सब बातें नहीं समझ आ रही होती हैं, पर सबके सामने गोकू उस स्प्रिट बॉम्ब में ख़त्म हो चुका होता है। वेजिटा भी कुछ नहीं कर पाता। इस तरह से यूनिवर्स 11 जीत जाता और यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि गोकू की आंखें खुलती हैं। वह एक स्पेस पॉड में होता है, जो कि वह देखकर कहता है, अरे मैं कहाँ हूँ। और वह कहता है, ये दो व्यक्ति कौन हैं जो मुझे देख रहे हैं? ये होते हैं गाइन और वार्डॉग। उन्हें देख वह कहता है, ये मैं कहाँ हूँ और मैं छोटा कैसे हूँ? मैं तो जिरेन से लड़ाई कर रहा था, मुझे पता है मैं मरने वाला था, फिर मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? तभी उसे लगता है कि यहाँ उसके फादर ही होंगे और उसके पेरेंट्स होंगे। तभी वह अंदर से चिल्लाने की कोशिश करता है, पर स्पेस पॉड के कारण उसे बाहर कुछ आवाज़ नहीं जा रही होती है। तभी उसकी माँ कहती है, देखो वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है वार्डॉग, कुछ तो कह रहा है वो मुझसे। तभी वार्डॉग कहता है, वो बच्चा है, वो कुछ नहीं कह सकता है गिने। तभी वह दोनों स्पेस पॉड को रिलीज़ करते हैं। तभी स्पेस पॉड ब्लास्ट हो जाता है। यह दिखवा कहते हैं, यह मेरे बच्चे ने कैसे कर लिया? तभी गोकू बाहर आता हुआ कहता है, आप मेरे मॉम एंड डैड है ना? तभी वह कहता है, हाँ मैं, पर मेरा बच्चा बात कैसे कर सकता है, वो भी इतनी छोटी उम्र में? तभी वह कहता है, मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर से हूँ, पर मैं आपको समझा नहीं सकता। मैं पहले भी कई बार फ्रीजा और वहाँ की साथियों को हरा चुका हूँ, मैंने आज तक आपसे मिला नहीं हूँ। वार्डॉग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी गोकू बताता है कि अब फ्रीजा यहाँ पर अटैक करने वाला है, हमें जल्दी से तैयार रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके दूसरी ओर फ्रीजा के सारे सोल्जर्स के स्काउटर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी वह कहते हैं फ्रीजा के पास जाकर, लॉर्ड फ्रीजा, हम सबके स्काउटर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पता नहीं कौन है इतना ताकतवर। तभी फ्रीजा भी कोशिश करता है ट्रैकर से ट्राई करने की और उसका स्काउटर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे देख वह कहता है, कौन है इतना ताकतवर जो कि हमारे स्काउटर्स को डिस्ट्रॉय कर सके? मुझे उसे खत्म करना ही होगा। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि गोकू अपने फादर और माँ के गले लग जाता है, क्योंकि वह आज तक उनसे नहीं मिला होता है और वह उन्हें बताता है कि फ्रीजा किस तरह डिस्ट्रॉय करने वाला है। और वार्डॉग और गोकू उसके पास जाते हैं। तभी फ्रीजा कहता है, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, तुम लोग मेरे लिए खतरा बन सकते हो। और वह उन पर अटैक करता है, जिसे वार्डॉग पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं रोक पाता। तभी गोकू अपने एक की ब्लास्ट से बस उसे रोक देता है, जिसे देख सभी के सभी सोल्जर्स डर के कांपने लगते हैं। फ्रीजा उनको चिल्लाता है, जाओ और उसे खत्म कर दो। तभी कोई जाने को तैयार ही नहीं होता है। फिर वह अचानक चिल्लाता है, जाओ यहाँ से। तभी सब उस पर अटैक करने का स्टार्ट कर देते हैं। गोकू उन पर भारी पड़ता है, वह सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही फ्रीजा के हजारों सोल्जर्स की पूंगी बचा देता है। तभी वार्डॉग उससे कहता है कि अब तुम मरने वाले हो फ्रीजा। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है, क्या ये बच्चा मुझे मारेगा? जाओ मेरे दोनों सोल्जर्स इसको खत्म कर दो। तभी गोकू की तरफ 2 सोल्जर्स आते हैं, डिडोरिया एंड चारबॉन द स्ट्रॉन्गेस्ट। तभी वह दोनों गोकू पर अटैक करते हैं, पर गोकू 1 इंच भी ना हिले बगैर उन्हें अनकॉन्शियस कर देता है। तभी उनकी बॉडी दूसरे प्लानेट में जा गिरती है, जहाँ पर बहुत सारे साइंस होते हैं। वह देख कहते हैं कि कौन है जो फ्रीजा के स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स को हरा दिया है? तभी फ्रीजा खुद नीचे आता और कहता है, अब मुझे इससे खुद लड़ना पड़ेगा। फिर वह चिल्लाता है, आहा! और फिर वह अपने फाइनल स्टेज फॉर्म में आ जाता है। तभी गोकू से कहता है, मैं भी तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ मेरे दोस्त। और वह खुद को सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है और वह फ्रीजा को कहता है, तो देखा तुमने? और फ्लैक्स कर रहा होता है। तभी फ्रीजा यह देख कहता है, यह कितना ताकतवर है, यह क्या है? इसके बाल पीले कलर के, मतलब यह एक लेजेंडरी सुपर साइयन है। तभी गोकू से कहता है, तुम्हारी आंखों में डर
बहुत ही साफ दिख रहा है मेरे दोस्त फ्रीज़ा। तभी फ्रीज़ा उस पर एक फायर बॉल अटैक करता है जिसे गोकू आसानी से हटा देता है और फिर वह लगातार उस पर अटैक किया जाता है पर गोकू सारे अटैक को डॉच करके उसके पीछे आकर उसको एक पंच करता है जिससे वह हमेशा के लिए फिनिश हो जाता है। तभी यह खबर किंग वेजिटा तक पहुंच जाती है। किंग वेजिटा यह सोच कहता है कि कौन है वो जिसने उन्हें हरा दिया, मेरे सामने लाओ। तभी बारडॉक और गोकू दोनों ही आते हैं, जिन्हें देख किंग वेजिटा कहता है क्या बारडॉक तुमने इसे हराया? तभी बारडॉक कहता है नहीं ये तो मेरा बेटा था। तभी वह कहता है क्या मजाक कर रहे हो? तभी गोकू कहता है कि यह सब मुझे ही बताने दीजिए, मैं इसके साथ प्रूफ में 2 बॉडी भी लाया हूँ, एक चारबॉन की और एक साथ ही डिडोरिया की। और वह दोनों को उसके सामने फेंक देता है। तभी किंग वेजिटा कहता है इसका मतलब सच में फ्रीज़ा मारा जा चुका है, पर तुम कैसे मार सकते हो? तब गोकू उसे सारी कहानी बताता है कि वह उसकी मेमोरीज़ कैसे यहाँ पर है, वह कैसे फ्यूचर जानता था और उसने क्यों फ्रीज़ा को मारा और उसने किस तरह से हिस्ट्री चेंज कर दी। और फिर वह सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर किंग वेजिटा को दिखाता है, जिसे किंग वेजिटा देख कहता है क्या तुम सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हो? तभी यह खबर उड़ते उड़ते वेजिटा और रेडिट्स तक पहुंच जाती है, जो कि दूसरे प्लानेट में होते हैं, कि फ्रीज़ा की मौत हो चुकी है। वेजिटा कहता है यह कैसे हो सकता है, कौन है जो उसे मार सकता है? तभी यह खबर किंग कोल्ड के पास भी पहुंच जाती है कि किसी लो क्लास सैयन ने उसके बेटे को ख़त्म कर दिया है, और जो उसे बताता है वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे भी मौत के घाट उतार देता। वह यह सच पूरा जानने के लिए किंग वेजिटा के यहाँ जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेडिट्स और वेजिटा जब वहाँ प्लानेट पर पहुँच जाते हैं, तब किंग वेजिटा उनके सामने एक मीटिंग रखता और कहता है कि आज मैं अपने सक्सेसर का नाम बोलने वाला हूँ। तभी वेजिटा उन 2 लो क्लास वॉरियर बारडॉक और गोकू को देखकर कहता है यह तो लो क्लास वॉरियर हैं, यह हमारे इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं? तभी किंग वेजिटा कहता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, यही तो है जिसने फ्रीज़ा को हराया हुआ है।